बहुत कम लोग इस तरह से सोच पाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। कोई स्टॉक है जो कि है 1,000 रुपए का, वो मार्केट खुलते ही ट्रेड होना शुरू होता है और केवल 1 घंटे के अंदर वो स्टॉक 1,030 रुपए तक चला जाता है। 10 बजे के बाद वो स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे गिरता रहता है और 2 बजे तक वो स्टॉक 970 रुपए तक आ जाता है। लेकिन 2 बजे के बाद 3:10 तक जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है, वो स्टॉक वापस से उसी 1,030 रुपए तक चला जाता है। अब जो लोग उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे वो एक ही बात कहेंगे कि आज तो ऑपरेटर ने उनको फंसा। तो अब सवाल ये आता है कि ऑपरेटर कौन है, ये कैसे काम करता है और ये आपको किस तरह से फंसाता है। तो आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानें। अब देखिए, यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले, स्टॉक मार्केट के अंदर आए हुए सारे ऑपरेटर कोई ना कोई ह्यूमन, और दूसरा, उन सारे ऑपरेटर में से 90% ऑपरेटर अच्छे होते हैं और कुछ एक ऑपरेटर ऐसे जरूर होते हैं जो जबरदस्ती चाहते हैं कि आप ऐसे स्टॉक के अंदर फंस जाए, जो कि ज्यादातर पेनी स्टॉक के अंदर, इन लिक्विड स्टॉक के अंदर काम। अब समझो कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेटर काम कैसे करता है। ऑपरेटर का मतलब है बड़ा पैसा। कैसे समझो? अब आप सोचिए, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आप किसी कंपनी के मैक्सिमम कितने स्टॉक खरीद पाओगे? अगर आपको बहुत ज्यादा मार्जिन भी मिल जाए तो भी आप बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं खरीद पाओगे और उस कंपनी पर, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपको 1,000 करोड़ रुपए दे, तो अब आप उस कंपनी के शेयर्स के डिमांड और सप्लाई को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। अब यह होगा किस तरह से, मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए है और आपके पास 1,000 करोड़ रुपए, और अगर उस स्टॉक पर अच्छा खासा मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप 40 करोड़ से लेकर के 60 करोड़ शेयर्स के साथ ट्रेड कर पाएंगे। इतने ज्यादा क्वांटिटी के शेयर्स आपके पास आने के बाद आप उस शेयर्स के अंदर सप्लाई को घटा देंगे, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से उस शेयर्स की प्राइस ऊपर चली जाएगी उसी समय। और उस स्टॉक के साथ भी बिल्कुल यही चीज देखने को मिली। जब वो स्टॉक खुलते ही जब वो ऊपर बढ़ा, तो यानी कि उसकी सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, उस वजह से उसका शेयर प्राइस बढ़ गया। उसके बाद 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक उस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर शॉर्ट किया गया, जिसकी वजह से सप्लाई वापस से खुल गई और डिमांड कम हो गई, वो स्टॉक का प्राइस वापस से नीचे चला गया। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो स्टॉक 3-4 घंटे तक लगातार गिरता जा रहा था, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया उस स्टॉक के अंदर से, और ज्यादातर लोगों की जो पोजीशन है वो वापस से सेल के अंदर बन गई और फिर उस स्टॉक के अंदर वापस से डिमांड आई और उसकी वजह से उस स्टॉक का प्राइस वापस से 1,030 रुपए चला गया। लेकिन यहां पर भी कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी। याद रखिएगा, कोई भी ऑपरेटर, यानी कि वो जो बड़ा पैसा है, वो तब तक काम नहीं करेगा आपके लिए, आपके लॉस कराने के लिए तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो आपकी साइकोलॉजी से ट्रिगर नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए आप समझ कर देखिए, जब वो स्टॉक 1,000 रुपए पर था और 1 घंटे के अंदर 1,030 रुपए तक चला गया, अब यहां पर ज्यादातर लोग क्या करेंगे? ज्यादातर लोग बाई की पोजीशन बनाएंगे, यानी कि ज्यादातर पोजीशन किसकी बनी? बाय कंडीशन की बनी। और स्टॉक मार्केट, जैसे कि मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आपको पैसा बनाकर नहीं देना चाहता, सभी लोगों को पैसा बनाकर नहीं देना। और दूसरी बात जो कि मैं ज्यादातर बार कहता हूं, कि जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, स्टॉक मार्केट उससे उल्टा रिएक्ट करेगा। तो भीड़ ज्यादा किस और है? बाय साइड पर भीड़ बहुत ज्यादा है, यानी कि स्टॉक मार्केट अब क्या करेगा? स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद जो 3-4 घंटे कंसिस्टेंटली मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, जहां पर लोगों का तो इंटरेस्ट खत्म हुआ है। दूसरी चीज, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, उनके स्टॉप लॉसेस कट गए, यहां पर उनको लॉस देखने को मिला। उसके बाद जब वो स्टॉक नीचे गिरता जा रहा था, अब मुझे बताइए कि अब यहां पर लोग बाय करना पसंद करेंगे या फिर सेल करना पसंद करेंगे? अब वापस से वही भीड़ जो पहले बाय कर रही थी, अब सेल की पोजीशनें बनाएगी और यहां पर क्या होगा? स्टॉक मार्केट उल्टा रिएक्ट करेगा। उल्टा रिएक्ट करने का मतलब है कि वहां से लोग फिर से साइकोलॉजी से खेलेगा आपकी और वापस से वो स्टॉक 1,030 तक चला जाएगा। देखिए, ऑपरेटर का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुपके से इस तरह की चीजें कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके पास बहुत ज्यादा बड़ा पैसा है और उस बड़े पैसे को आपकी साइकोलॉजी के साथ ट्रिगर, वो डिमांड बढ़ाता है और सप्लाई घटा देता है, और कई बार सप्लाई घटा देता है और डिमांड बढ़ा देता है। और वास्तविकता यह है कि ये जो शेयर्स के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, ये उस डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट की वजह से देखने को, बस यहां पर जैसे उसने साइकोलॉजी के साथ उस पैसे को सही जगह ट्रिगर करना शुरू करा, आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? वो इस वजह से, क्योंकि आप चार्ट देखते हो, आप बहुत सारी चीजें देखते हो, लेकिन आप साइकोलॉजी पर कभी फोकस नहीं करते कि वो स्टॉक क्या चाह रहा है, वहां पर वो साइकोलॉजी क्या चाह रही है और मार्केट के रूल्स क्या क्या। तो यहां तक आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। यानी कि पहला कॉन्सेप्ट कि ऑपरेटर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ऑपरेटर का मतलब है बड़ा पैसा। अब वो काम कब करेगा? तो वो बड़ा पैसा जब आपकी साइकोलॉजी के साथ ट्रिगर करता है, तब वो बड़ा पैसा काम करता है, और वो बड़ा पैसा ही है जो आपको लॉस करवाता है और उस व्यक्ति को और उस बड़े पैसे को और बड़ा बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस ऑपरेटर को आप किस तरह से मात दे सकते हैं। वास्तविकता में ये सवाल गलत है। आपको ऑपरेटर को मात नहीं देनी है, आपको ऑपरेटर के साथ चलना है, उसकी साइकोलॉजी पकड़नी है। वो इस वजह से, अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर उस व्यक्ति को आपको मात देनी है तो आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है। लेकिन वास्तविकता में उस व्यक्ति को मात देने की औकात नहीं आपकी, क्योंकि वो व्यक्ति बड़े पैसे के साथ खेल रहा है। उसको मात देने के लिए आपको उससे बड़ा पैसा चाहिए होगा, तब आपके पास गेम बनेगा, तब आप उसके साथ खेल सकते हो। तो अगर आपके पास वो बड़ा पैसा नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? आपको उस बड़े पैसे के साथ जुड़ जाना है ताकि आप उसकी भागीदारी के अंदर प्रॉफिट बना सके। यहां पर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, चार्ट पैटर्न पढ़ना आना चाहिए और साइकोलॉजी रीड करनी आनी चाहिए। बस ये 3 चीज अगर आपको पता है
तो आप आसानी से उस बड़े पैसे के साथ जुड़ जाएंगे और आपको ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। और यह करना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहला रूल ये दिमाग में बिठा लीजिए कि स्टॉक मार्केट सभी लोगों को पैसा बनाकर नहीं देता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट भीड़ के विरुद्ध काम करे। तीसरा, चार्ट पैटर्न हमेशा सही नहीं होगा जब तक उसमें साइकोलॉजी ऐड नहीं करी जाएगी। अगर आप केवल चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, वो आपको हमेशा बेवकूफ बनाएगा ज्यादातर बार कंडीशन के अंदर। एग्जांपल के लिए मारुबोजी कैंडल नहीं, मारुबोजी कैंडल का मतलब क्या है, आपको बाय करना चाहिए, लेकिन आप देखते हो वो मारुबोजी कैंडल अगले कैंडल में वापस से कट गई और वापस से वो स्टॉक नीचे चला गया, यानी कि वो चार्ट पैटर्न काम नहीं करा। काम इस वजह से नहीं करा क्योंकि वहां पे आपने साइकोलॉजी ऐड नहीं करी। अब एक सबसे आखिरी और फंडामेंटल रूल समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट आपको उसी चीज का पैसा देगा जो चीज आपको आती है। जो चीज आपको नहीं आती उसका स्टॉक मार्केट पैसा बनाकर नहीं देता। जो ट्रेडिंग के अंदर अब जो कुछ आता है आपको, अगर आप उसी से ट्रेड करेंगे तो आपको विश्वास उत्पन्न होगा आपके लिए, और उस विश्वास की वजह से स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा। और एक आखिरी रूल समझ लीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रेड आप जबरदस्ती नहीं लेंगे। जो भी ट्रेड आप जबरदस्ती लेंगे, पक्की बात है आप मेरे से लिख कर ले लीजिएगा, आपको लॉस होगा। तो अगर आप इन 3-4 चीजों को ध्यान रखते हैं और उस ऑपरेटर की साइकोलॉजी के साथ चलते, वो ऑपरेटर कभी भी आपको लॉस नहीं करा पाएगा क्योंकि आपने उस बड़े पैसे का साथ कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी वैसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब